क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बार 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज स्कोर करते हैं 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 10। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बस इतनी प्रैक्टिस कोशिश करते हैं कि हम पास हो जाएं या पासिंग मार्क्स ही ऑब्टेन कर पाते हैं। तो आज के हम वीडियो में इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इंटेलिजेंट टू सुपर इंटेलिजेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी हैबिट्स जो एक नॉर्मल इंसान को, एक एवरेज स्टूडेंट्स को एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के अंदर चेंज कर देती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इन हैबिट्स को ओनली एंड ओनली सिर्फ 1 मंथ के लिए या 21 डेज के लिए अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं, देन आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। बिना किसी टाइम के, बिना किसी वक्त को गवाए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो पहली हैबिट रहने वाली है इंटेलिजेंट टू सुपर इंटेलिजेंट की जो आपकी जर्नी है, उसके अंदर फर्स्ट जो आपकी हैबिट है वो है आपकी डेली रीडिंग, डेली पढ़ना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डेली रीड करते हैं। एवरेज स्टूडेंट डेली रीड नहीं करते। वो क्या करते हैं, जिस टाइम उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जिस टाइम उनको टेस्ट देना है, पेपर देना है, एग्जाम आ गए, उस टाइम स्टडी करते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं आपके पास एक ड्रम है और ये ड्रम जो है वो है 1000 लीटर का, 1000 लीटर का। यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हैं। स्टूडेंट नंबर 1 जो क्या करता है, वो डेली इसके अंदर 5 लीटर पानी डालता है। 5 लीटर अगर पानी डालता है तो वो तकरीबन 200 डेज के अंदर इसको फिल कर देगा। और 5 लीटर जो पानी है डेली डालने में उसकी हैबिट बन गई, तो उसको ज्यादा बर्डन नहीं लगे, एक बाल्टी उठाया और डाल दिया। वहीं जो दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, वो एग्जाम के पास जब बात करते हैं 15 डेज या 10 डेज में रीड करने की कोशिश करता है। जब 10 डेज के अंदर रीड करने की कोशिश करता है तो उसको पर डे 100 लीटर पानी डालना पड़ेगा। यानी इसके कंपैरिजन में उसको 20 टाइम्स ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपको डेली रीडिंग की हैबिट बनानी है, क्योंकि डेली आप थोड़ा थोड़ा रीड भी करेंगे, देन आप पूरे साल के अंदर बहुत ज्यादा डाटा कवर कर लेंगे थोड़ी थोड़ी के अंदर। तो ये फर्स्ट आपकी हैबिट है, ये आपको फॉलो करनी है। अगर बात करें सेकंड हैबिट की, तो डीप थिंकिंग। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, ऐसा नहीं होगा तो, या ऐसे भी सोचते हैं कि आज मैंने मेरी एक्सरसाइज या इस चैप्टर के इतने चैप्टर मैंने कर लिए, इतने टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। देन वो क्या करेगा, एक प्लानिंग चलती है उसके अंदर। क्या चलती है? प्लानिंग चलती है माइंड के अंदर। अगर सपोज करते हैं उसकी माइंड में है 90% या 99% उसको स्कोर कर रहा है, देन वो उसके हिसाब से प्लानिंग करता रहता है, थिंकिंग करता रहता है। जब वो थिंकिंग करता है तो वो क्या करता है, इस चीज से, अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। और नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, वो थिंकिंग नहीं करते, अपने गोल के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में थिंकिंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन उनके अंदर ज्यादा आता है। ये ध्यान रखना। डीप थिंकिंग करनी है। किसके बारे में आपको डीप थिंकिंग करनी है? अपने स्कोर के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, अपने गोल के बारे में। इस हिसाब से आपको डीप थिंकिंग करनी है, आपकी सेकंड हैबिट रहने वाली। थर्ड हैबिट बात करते हैं तो नोट्स मेकिंग एंड राइटिंग। इंटेलिजेंट स्टूडेंट और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी को कंपेयर करेंगे तो ये चीज नोट करेंगे, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट से उसी क्वेश्चन का आंसर थोड़े ज्यादा लाइंस के अंदर लिखता है, या ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा ज्यादा डीप लिखता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके अंदर एक हैबिट होती है नोट्स मेकिंग की। वो डेली नोट्स बनाते हैं, भी ये इतना करना है तो इसका ये ऐसे करना पड़ेगा, इतने क्वेश्चंस करने तो इन क्वेश्चन के ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे। प्लस में वो राइटिंग करते हैं, वो लिखते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट लिखता नहीं है। आप एवरेज स्टूडेंट की कॉपी भी उठा के देख सकते हैं। अब लिखने के अंदर क्या होता है, लिखने के अंदर जब भी आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपके माइंड की जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो बिल्कुल पिन के जैसे एक पॉइंट पर होता है। तो अगर आप नोट्स मेक करते हैं तो उस टाइम में आपका डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। प्लस में जो आपका फोकस है वो इतना फोकस ज्यादा हो जाएगा
यानी आप बोल सकते हो कि वो एक नॉर्मल इंसान को ही उतना फोकस एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान के अंदर, स्टूडेंट के अंदर चेंज कर देता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपकी जो हैबिट है वो है फोकस प्रैक्टिस या सिंगल टास्क की। फोकस प्रैक्टिस का मतलब देखिए, आपने देखा होगा कि एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर उधर छेड़खानी करते रहते हैं, या फिर किसी की बुक फाड़ दी जी, किसी का पेन फेंक दिया जी, इधर से देख दिया, उधर इशारे कर दिए, पड़ोसी दोस्त को बुला लिया। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अगर आप नोट करेंगे तो वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो फोकस के साथ अपनी स्टडी पर ध्यान देते हैं, अपने गोल पर ध्यान देते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उनको आईएएस बनना है तो उसकी प्लानिंग उसके माइंड में 8th 9th के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। वो अपने गोल के लिए क्या होते हैं, थोड़े से पागल कह सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि गोल के लिए थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते गोल के अलावा किसी और चीजों की तरफ। तो आपको नेक्स्ट इसके लिए फोकस प्रैक्टिस करनी है। आपका फोकस इंक्रीज कैसे होगा, वन टाइम के अंदर सिंगल टास्क करो। सिंगल टास्क का मतलब इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हो। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसको 25 मिनट्स, जैसे मान लो आपने मैथ प्रैक्टिस करनी है या साइंस प्रैक्टिस करनी है, उसको 25 मिनट का टाइम दो। और 25 मिनट में आपको क्या करना है, 25 मिनट में आपको साइंस रीड करनी है, तो ये समझो आपको साइंस रीड नहीं करनी है। इन 25 मिनट्स के लिए ये जो बंदा एक्स है यानी आप हो, आपको साइंस में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यानी 25 मिनट के लिए आपका फोकस इस लेवल का होना चाहिए कि आपको ये लगे मैं ही साइंस हूँ, यानी साइंस के अलावा कुछ भी आपको ना दिखे, कुछ भी ना दिखे। देन ये नेक्स्ट आपकी हैबिट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी हैबिट है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट या सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, हर वक्त अपने सिलेबस से रिलेटेड अपने नॉलेज को गेन करने के लिए क्यूरियोसिटी शो करते हैं, जानने की इच्छा दिखाते हैं। जबकि एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, सर इतना हो जाए, सर इतना बहुत है। जबकि एक स्टूडेंट क्यूरियस स्टूडेंट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, सर क्या इस तरीके से हो सकता है, सर क्या ऐसे कर ले तो हो जाएगा, सर मैंने ये किया है तो वो गलत है, सर मैंने ये कर दिया तो क्या बेनिफिट है, सर अगर ये लाइन ना लिखूं तो, सर ये लाइन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो। ये जो है क्यूरियोसिटी, उसी कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी कंसेप्ट को एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट डीपली उसके अंदर घुस जाता है। क्यों घुस जाता है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इनपुट करता है और आउटपुट के अंदर टीचर अपने सारे के सारे एफर्ट्स लगाता है। और आप नोटिस कर सकते हो कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को एक नॉर्मल टीचर भी थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ उस टीचर का आपस में इंटरेक्शन बन गया है। जबकि एक एवरेज स्टूडेंट ना टीचर से पूछता है ना टीचर्स को बताता है, तो इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा। एक तरह से ऐसे बोल सकते हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शन, एक बॉन्डिंग बन गई है, जिसकी वजह से वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ट्रांसफर कर पाए। क्योंकि टीचर्स के अंदर एक हैबिट होती है, हर टीचर के अंदर एक क्या होती है, एक इच्छा होती है कि काश उसको कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जो उसके अंदर से सारा नॉलेज अब्सॉर्ब कर ले, सोख ले। तो इसलिए आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्यूरियोसिटी अपने अंदर जनरेट करनी। क्यूरियोसिटी के लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना सर, आप अपनी लाइफ के अंदर WH वर्ड्स को यूज करने लग जाओ। WH वर्ड्स क्यों, WH व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, ये वर्ड्स यूज करने लग जाओ आप अपनी लाइफ के अंदर। जिस दिन आप यूज करने लगे उसी दिन आप एक क्यूरियस पर्सन के अंदर चेंज हो जाएंगे। और जो पर्सन क्यूरियस होगा वो थोड़े से टाइम के बाद में इंटेलिजेंट टू सुपर इंटेलिजेंट और एवरेज टू सुपर इंटेलिजेंट की जर्नी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हैबिट की अगर बात करें तो नेक्स्ट हैबिट है हेल्दी लाइफस्टाइल। जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी बॉडी पर, अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देता है। क्योंकि स्वस्थ तन में, हेल्दी जो बॉडी है उसके अंदर हेल्दी माइंड होता है, स्वस्थ तन के अंदर स्वस्थ दिमाग बनता है, स्वस्थ दिमाग राज करता है। इट मीन्स अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो अपनी बॉडी से किसी टाइप का डिस्ट्रक्शन उसको नहीं देखने को मिलता। अगर एक अनहेल्दी पर्सन है, एक स्टूडेंट है जो बीमार रहता है, देन वो क्या करेगा, उसका डिस्ट्रक्शन तो पेट दर्द हो रहा है जी, सर मुझे थकान हो रही है जी, सर नींद आ रही है जी। इट मीन्स उसकी बॉडी ही उसके लिए एज ए एनिमी, एक दुश्मन की तरह काम कर रही है। देन आपको इस
पॉइंट को नोट करना है। नेक्स्ट जो आपकी हैबिट है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या करें? योगा स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ भी, रनिंग, जॉगिंग, ऐसा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी हैबिट रहने वाली है, सेवंथ हैबिट, वो है टीचिंग अदर्स। टीचिंग अदर्स, मैं भी इस चीज से आपको अवगत करवा रहा हूं, मिला रहा हूं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, कोशिश करो वो चीजें आप दूसरों को पढ़ाने लग जाओ, क्योंकि एक एवरेज टीचर का माइंड, नोट करें, एक एवरेज टीचर का माइंड एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से 9 टाइम्स बेटर वर्क करता है। वो जो प्रॉब्लम आपको पहले समझ में नहीं आ रही, एज ए टीचर आप ऐसे सोचते हैं कि मैंने मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे दोस्त को ये टॉपिक समझाना है, देन आपका माइंड उसको मल्टी डायमेंशनली सोचेगा, अलग अलग दिशाओं से उसके आंसर, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो। दूसरी बात, जब बच्चा जो आपका दोस्त है, आपकी बहन, आपका भाई आपके सामने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, एक क्वेश्चन देगा, अटेम्प्ट नहीं सॉरी, क्वेश्चन पुट करेगा, देन आपको माइंड में आएगा मैंने इस क्वेश्चन को या इस कंसेप्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा ही नहीं। और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या होता है? वो ही होता है जो एक कंसेप्ट को मल्टी डायमेंशनली थिंक कर पाए, मल्टी डायमेंशनली कई दिशाओं से सोच पाए। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी है इंटेलिजेंट टू सुपर इंटेलिजेंट की, देन आपको मेरे ख्याल से टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। टीचिंग किसको? जो क्लास के अंदर डल बच्चे हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। और ये 5 मिनट 2 मिनट के लिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, कुछ समझ में नहीं आया, सर मैं समझा दूं इसको, सर इसको ये क्वेश्चन मैं करवा दूं। और एक एवरेज स्टूडेंट या एक लो मार्किंग स्टूडेंट हमेशा बोर्ड से दूर भागता है। जब उनको टीचर कोई बोल देता है भी आके बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करो, देन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चीजें नहीं है, उसने ऐसी प्रॉपर्टी बिल्ड नहीं की है। तो ऐसी प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टीचिंग अदर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो डिजिटल डिसिप्लिन। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर यही फर्क है। एक एवरेज स्टूडेंट स्क्रॉल करते करते अपने टाइम को कब वेस्ट कर देता है पता नहीं लगता। 9 आवर, 2 आवर, 3 आवर लाइक के चक्कर में, फॉलो के चक्कर में, या फिर स्टोरी स्टेटस के चक्कर में अपने टाइम को बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है, वेस्ट कर देता है। जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट डिजिटल डिसिप्लिन रखता है, डिजिटल डिसिप्लिन का मतलब अगर उसने फिक्स कर दिया कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, सपोज करते 6 to 8 या 6 to 7, 1 आवर के लिए मैं मोबाइल फोन यूज करूंगा, देन वो 1 आवर के लिए यूज करता है। और जबकि एक एवरेज स्टूडेंट या एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो माइंड में लेता है ओनली 5 मिनट्स चला लेता हूं बस। और जबकि वो एक आइडिया लेके चलता है 1 आवर का, कौन सा? सुपर इंटेलिजेंट, ऐसा ही लिख देता हूं। एंड ये एवरेज स्टूडेंट पहले बोलते सिर्फ 5 मिनट, और वो 5 मिनट स्किप कर करके, स्क्रॉल कर करके कब 5 मिनट 2 आवर 30 मिनट में चेंज हो जाते हैं, या कब वो 4 आवर में चेंज हो जाते हैं, या कब वो यहाँ से गेमिंग के अंदर चला जाता है, और गेमिंग के अंदर एक गेम एंड होने के अंदर उसको 3 आवर लग गए, 6 आवर लग गए, उसको पता नहीं चलता। देन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करता है? डिजिटल डिसिप्लिन रखता है। वो अपनी सोशल साइट्स को भी क्या करता है? डिसिप्लिन रखता है। इतने टाइम यूज करना तो इतने टाइम, उसके बाद में दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, 7 बजे बंद करना है तो 7 बजे बंद करना है, बस, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक नॉर्मल और एक एवरेज और एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के अंदर एक हैबिट का बहुत बड़ा फर्क होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जहां पे एक एवरेज स्टूडेंट बोलता है सर इतने ही क्वेश्चन कर लें, सर 5 ही कर लें, सर 2 ही कर लें, वहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं देन वो बोलता है ओके सर, और नेक्स्ट बार वो लेके आता है सॉल्व करके 12, और उसमें से 2 उसके डाउट्स होते हैं, सर ये मुझसे नहीं हुआ।
या वो ऐसी कोशिश करता है कि अगर कोई भी चीज, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखता है, ऐसा क्या कोई एग्जांपल है, उस एग्जांपल से क्या मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। देन वो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देता है। इंटेलिजेंट इंसान वही है जो मल्टी डायमेंशनल सोचता है, कई दिशाओं से सोचता है। तो कई टाइप की प्रॉब्लम, सपोज करते हैं उसको एक टॉपिक करवाया जा रहा है रिलेटेड, किसी भी साइंस का एक टॉपिक करवाया जा रहा है, देन वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही, या मैथ का कोई टॉपिक, उससे टॉपिक से रिलेटेड ही तकरीबन 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, वो उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इस टॉपिक को वो ऐसे समझ सकते हो कि ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को वो 20 तरीके से, 20 वे से इसको थिंक कर सकता है, सोच सकता है। और अब आप बताओ, अगर आप किसी इंसान को 20 तरीके से जानते हो तो क्या आपसे बेटर उस इंसान को कोई जान सकता है? तो अगर कोई टॉपिक को 20 टाइम्स तरीके से कोई बच्चा सॉल्व करता है, देन उस टॉपिक में तो उसको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, और उसके आंसर ही ऐसे आएंगे कि वो अपने आप शो होगा कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या सुपर इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट एंड फाइनल जो आपकी हैबिट है वो है लर्निंग न्यू स्किल। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप हमेशा ध्यान रखना, जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा वो हर काम में ही एवरेज होगा, और एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो किसी काम के साथ, अपनी स्टडी के साथ कोई एक क्रिएटिव स्किल पर काम कर रहा होता है। हो सकता है वो सिंगिंग, हो सकता है वो उसको क्रिएटिविटी, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क पसंद है, हो सकता है उसको पजल्स सॉल्व करना पसंद है, हो सकता है उसको रिडल्स पसंद है, हो सकता है कि उसको गार्डनिंग पसंद है, हो सकता है उसको सिंगिंग पसंद है, या चेस पसंद है, सुडोकू पसंद है। तो इससे क्या होता है, लर्निंग न्यू स्किल्स जो है, न्यू स्किल जो बच्चा सीखता है, न्यू स्किल से साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स की जो अब्जॉर्प्शन पावर है, अडॉप्शन पावर है, नॉलेज को एक्सेप्ट करने की पावर है, वो इंक्रीज होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ऐसे बोला जाता है कि उन जैसा साइंटिस्ट आज तक नहीं हुआ, शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड जो था, लॉजिकल माइंड, और दूसरा जो इमेजिनेशन करने वाला माइंड होता है, इमेजिनेशन वाला पार्ट होता है, वो दोनों प्रॉपरली वर्क कर रहे थे एक साथ, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लॉजिक इमेजिनेशन से सोच सकते थे, या इमेजिनेशन लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते थे। वरना सोचो 1928 के अंदर, या आज से 100 साल पहले, कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि हम टाइम से बाहर जा सकते हैं? क्या होगा कि अगर मेरी साइकिल की स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो? देन इससे क्या होता है, अगर आप न्यू स्किल सीखते हैं, देन क्या होता है, न्यू स्किल से आपके माइंड की प्रैक्टिस जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। आपके माइंड की मल्टी डायमेंशनल प्रैक्टिस होती है, यानी मल्टीटास्क के लिए आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है, यानी एआई के जैसे वर्क करने लग जाता है। अब ये जो आपको हैबिट मैंने बताई है, 10 हैबिट्स, इन हैबिट को अगर आप ओनली एंड ओनली 21 डेज फॉलो कर लेते हैं, पहले बता देता हूं, एक दिन में नहीं हो पाएगा, 21 डेज फॉलो कर लेते हैं, तो 22 डेज के बाद में आप खुद इस वीडियो पे आपके कमेंट करेंगे, सर पहले वाले मुझ में और अब वाले मुझ में दिन रात का फर्क है। देन ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए भगवान से भी दुआ है और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इन 10 हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर जगह देंगे, लाइफ के अंदर स्टार्ट करेंगे हैबिट्स बनाना, और इन 10 हैबिट्स से एक मंथ के बाद में जब आप मुझसे मिलेंगे, देन आप एक एवरेज स्टूडेंट या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं होंगे, आप होंगे एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हर टाइप की प्रॉब्लम से डरता नहीं है, सॉल्व करने के लिए
भागता है। वो जो इतना क्यूरियस है, जिसको हर चीज जानने की इच्छा होती है, उसका फोकस इतना है कि वो जिस टाइम कुछ चीज कर रहा है उस टाइम वो ही टास्क बन जाता है, न कि इंसान रहता है, और एक अच्छा हेल्दी इंसान है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।